हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके जीवन में 3 ऐसे कार्य होने वाले हैं और वो होकर ही रहेंगे, लेकिन उन कार्यों के बारे में आपको अभी तक पता नहीं है और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है। क्योंकि जो कार्य आपके जीवन में होने वाले हैं, जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं, जिसके बारे में आप जानते तक नहीं हैं, वो अचानक से होंगे। तो उसमें आपको कौन सी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो बातें आपको पता रहेंगी, उसमें जब आपके जीवन में ये 3 कार्य होंगे, तब आप उसमें बहुत ज़्यादा सावधान रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा उसका लाभ उठा पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। वो कोई सा भी ऐसा कार्य है जिसके बारे में आज इस रीडिंग में आपको पता चलने वाला है। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, तभी आपके निकट ये रीडिंग आई है। क्योंकि वो 3 कार्य आपके जीवन में 100% होंगे, इसी वजह से आपको ये रीडिंग मिली है। इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको सुनना उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसलिए रीडिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, रीडिंग को पूरा सुने। क्योंकि इन 3 कार्य में से एक कार्य आपके जीवन में ज़रूर होगा, ठीक है। वो कोई भी कार्य हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जो कि आपके जीवन में अचानक से होगा। अचानक से आप देखेंगे कि पहले के समय में आपने ना तो जो सोचा था, ना ही जिस कार्य का प्रारंभ किया था, ना ही आप जान पाए थे कि आप कभी उस कार्य को कर भी पाएंगे। आपके जीवन में ऐसी शुरुआत होगी, अचानक से होगा और अचानक से आप बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन आपको उस समय बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप थोड़ा भी पैनिक होंगे, थोड़ा भी अपने मन के अंदर हड़बड़ाएंगे, अगर थोड़ा भी आप उस समय हड़बड़ाएंगे तो निश्चित ही आप उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप उस लाभ को मिस भी कर सकते हैं। क्योंकि जब पहले से ही आपको कोई बात पता चलती है और आपको उसके बारे में नॉलेज रहती है, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में यही आपको पता चलेगा कि वो होने वाले कार्य के बारे में आपको पहले से ही रियलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा आपने कई बार जीवन में देखा होगा कि जिस काम की तैयारी आपने पहले से नहीं की होती, उसकी अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास आ जाती है तो आपको उसमें ज़ीरो नॉलेज होती है। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा काम अगर आपके पास चलकर आता है और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति को आप पूरी तरह से मना करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी बनती है कि जिस काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो आप उसे पूरा कैसे कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक आया हुआ मौका आपके हाथ से चला जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपके जीवन में ऐसा कई बार हुआ है कि समय जाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि जिस काम को आप काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे थे, काफ़ी समय से आपके परिवार में कहा जा रहा था कि उस काम को सीखो, उस काम को सीखो, कई साल गुजर जाने के बाद वही काम अचानक से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सीखना। जब आपके पास मौका था, जब आपके पास टाइम था, जब आप बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर करते चले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा साइड में रख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो काम आपके जीवन में
कोई महत्व नहीं रखता और आप उसे सीखने का प्रयास तक नहीं करते, लेकिन अचानक से वो काम इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी भूमिका ले लेता है जहां पर आपको मजबूर होना पड़ता है उसे सीखने के लिए, और उस समय आपके पास फिर वो टाइम नहीं रहता, क्योंकि आपकी उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और जिम्मेदारियों को लेकर के चलते समय व्यक्ति अपने जीवन को चलाए या फिर किसी ऐसे काम को सीखे जो कि बहुत ज़्यादा फ्री माइंड से सीखा जाता है, क्योंकि जब जीवन बहुत ज़्यादा आपका आगे बढ़ चुका होता है उस समय में आप सीख नहीं सकते, क्योंकि वो समय बहुत आगे तक आपके लिए सदुपयोग बनने वाला होता है। यहाँ पर सबसे पहला कार्य जो आपके जीवन में होगा वो आपको आज से, अगर आज आप रीडिंग को सुन रहे हैं तो आज से एक बात को बहुत अच्छे से अपने मन के अंदर बैठा कर रखो। आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा काम आता है जो व्यक्ति आपको बताने का प्रयास कर रहा है, या फिर परिवार के कोई सदस्य आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं किसी ऐसे काम को सीखने के लिए जिसमें आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपको आपका फ्यूचर उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उस काम को सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी आपके ऊपर किसी भी बात का, क्योंकि ये जो पहला कार्य है ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, अपना फ्यूचर तय करते हैं। कुछ ऐसे उम्र के पड़ाव पर होते हैं जहाँ पर उनके कंधों पर जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, और यदि वो किसी भी ऐसे कार्य को सीख लेते हैं जिसे वो ऐसा सोचते हैं कि उनके जीवन में काम आने वाला नहीं, क्योंकि आज आप इस समय को देख रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, ईश्वर की शक्ति उसी काम को आपके सामने दोबारा लेकर आएगी, और यह परम सत्य है। यह आप आज से ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जिस काम को आज आप इग्नोर कर रहे हैं, जिस काम को आप सीखना तक नहीं चाहते, वही कार्य आने वाले समय में आपके लिए बड़े पैमाने पर आएगा। बड़े पैमाने पर उसी कार्य को एक बहुत बड़े पैमाने पर आपको करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे पैमाने से कार्य को सीखेंगे तो फिर आपको केवल उसमें एक्सपीरियंस लेना होगा, अनुभव लेना होगा, जो कि आप कार्य को करते करते ले सकते हैं, क्योंकि जिस कार्य को आप सीखते हैं उस कार्य में आप उसी लाइन में बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कार्य को सीखेंगे ही नहीं तो ये आपके लिए आगे चल कर के परेशानी का विषय बन सकता है। ठीक है, पहला कार्य यही है और आपके जीवन में ये जरूर होगा। और दूसरा एक कार्य अवश्य होगा, अगर आप अपने जीवन में बार बार हर बात पे झूठ बोलते हैं, बच जाते हैं, हर बात को घुमा फिरा के सामने वाले के सामने पेश करते हैं, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे वो खानदान का हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, चाहे वो आपके घर का कोई भी सदस्य हो, बाहर का कोई भी सदस्य हो, आप अपने सिक्के को चलाने के लिए कहा जाए कि आप अपना प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे देते हैं जिसमें कि आपको अगर झूठ भी बोलना पड़े तो आप बोल जाते हैं। अगर बोलते हैं तब आपके जीवन में ये कार्य जरूर होगा, क्योंकि एक ऐसा छोटा सा झूठ भी आपके लिए कभी ना कभी एक बहुत बड़ा, जिस झूठ को बोल करके आप अभी किसी भी कार्य को बना लेते हैं, जब ऐसा समय आएगा कि आपकी कार्य को बनने के लिए आपको सच का सामना करना होगा और एक छोटे से झूठ से आपका बड़े से बड़ा कार्य आपके हाथों से चला जाएगा। आपका कार्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आपका कार्य बनेगा नहीं, क्योंकि जब आप लोगों के विश्वास को तोड़ना प्रारंभ कर रहे हो तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी में आपका कोई बॉस हो, लेकिन सबको अगर आप इसी एक झूठ के जरिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको
आपके बनते बनते बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और ना ही आप उन कार्यों को बना पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपको समझना सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपका पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बार बार झूठ बोलेंगे और कभी ना कभी उनके सामने आपकी सच्चाई किसी न किसी वजह से सामने आएगी, और जिस दिन आपकी सच्चाई उनके सामने आएगी उसी दिन आपके लिए उनका विश्वास टूट जाएगा, ठीक है। और वो फिर दोबारा से ना तो आपसे उतना सच्चा प्रेम कर पाएंगे और ना ही आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। विश्वास से जुड़ा हुआ रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन वो रिश्ता ही खत्म होने की कगार पर आ सकता है अगर आप झूठ बोलेंगे तब। अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप झूठ बोल करके नौकरी को पाएंगे, नौकरी में हर बात में आप झूठ बोलना शुरू करेंगे, आपके बॉस ने कुछ कहा, किसी काम के लिए कहा, आपने वो काम किया नहीं और उसकी जगह बार बार झूठ बोलना शुरू किया, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा जब आपके बॉस को आपकी सच्चाई पता चलेगी, ये बात पता चलेगी कि आप बात बात पर झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक बात से ही व्यक्ति सभी बातों को फिर नोटिस करने लगता है, आपकी सभी बातों को वो पकड़ने लगता है कि आप बात बात में कहाँ कहाँ पर झूठ बोलते हैं, और फिर हर बात को आपको प्रूफ करना पड़ेगा और हर बात में आपका झूठ पकड़ा जाएगा और निश्चित ही आप नौकरी से भी हाथ धो देंगे, ठीक है। आप नौकरी से भी जाएंगे और आपके जीवन में, चाहे आप व्यवसाय करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य, या आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बार बार हर बात के लिए झूठ बोलना शुरू करते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा कार्य आपका जो कि आपके परिवार के लोगों का आपके प्रति होगा, वो विफल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने लाइफ में ऐसा कर रहे हैं तो आज से बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके जीवन में ये 100% होगा कि आपका झूठ कभी ना कभी आपको किसी ऐसे कार्य पर नाकाम करके रहेगा, और ये कार्य अवश्य ही होगा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तब, ठीक है। और तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा आलस करते हैं, बहुत ज़्यादा आलस में पड़े रहते हैं, अगर कोई भी कुछ कहता है तो आप उसकी बात का उत्तर तो देते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा आलस में रखे हुए हैं, तो निश्चित ही आपके हाथों से रेत की तरह समय निकल रहा है। वो कीमती समय जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए, एक ऐसा कार्य जिस पर आपको पूरी मेहनत करके बहुत आगे तक जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हैं केवल उस आलस्य के चलते। आपके हाथों से एक कार्य नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्य आकर के भी चले जाएंगे, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका आलस आपके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी है। और जब किसी इंसान को आलस छा जाता है तो निश्चित ही वो अपने आलस को छोड़ता नहीं है, अपने आलस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वो चाहता है कि उसे बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन उसका आलस्य ही उसे कुछ नहीं करने देता, उसे बार बार संकेत देता है कि तुम किसी भी कार्य को ना करो, बैठे रहो, बहुत आराम से बैठे रहो, किसी भी कार्य को तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम किसी भी कार्य को नहीं करोगे तो निश्चित ही कोई ना कोई ऐसा मार्ग तुम्हें दिखाई देगा, या कोई ऐसा व्यक्ति बताएगा कि तुम यहाँ से पैसे कमा लो। एक बहुत छोटा सा मार्ग, बहुत शॉर्टकट का रास्ता तुम अपनाना शुरू कर दो, क्योंकि पैसे की ज़रूरत हर इंसान को होती है। हर इंसान के जीवन में पैसे उसे चाहिए होते हैं, क्योंकि हर इंसान का जीवन बिना पैसों के नहीं चलता। उसे ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं, और जब पैसे की पूर्ति करने के लिए वो किसी ऐसे काम को नहीं करता जो कि ज़रूरी है, तो फिर निश्चित ही वो आलस्य में पड़े हुए एक बहुत छोटे से मार्ग को चुनाव करता है, और उसी मार्ग से फिर वो धन कमाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो हाथ पैरों से नहीं, बहुत आराम से अपने दिमाग से पैसे कमा सकता है,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार उसका कार्य उसी पर भारी पड़ने लगता है। ऐसा होता नहीं है, हार्ड वर्क सब में करना पड़ता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा आलस में पड़ा रहता है उसकी बुद्धि भी ज़्यादा कार्य नहीं करती है। वो जो छोटे रास्तों से पैसे कमाने की कोशिश करता है वो हमेशा केवल ख्वाब ही देखता रह जाता है। किसी भी व्यक्ति ने आज तक, जो संसार में बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बिना मेहनत के धन नहीं कमाया। ये बात साबित करती है कि हार्ड वर्क ही इंसान को बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है। लाइफ में आपको जीत प्राप्त करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, ठीक है। और जो हार्ड वर्क नहीं करता है तो उसके जीवन में एक ऐसा कार्य होता है जो कि उसके आलस्य के चलते उसके हाथों से निकल जाता है।